अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मलिक अहमद खान को एस्टैब्लिशमेंट से दोस्ती का सिला स्पीकर पंजाब असेंबली के तौर पर मिल गया है। ये वही मलिक अहमद खान है जिन्हें मुल्क की गैर सियासी ताकतवर तरीन शख्सियत वजीर आला पंजाब यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे का मुख्तार कुल बनाना चाहती थी। मलिक अहमद खान उस गैर सियासी ताकतवर तरीन शख्सियत के करीब तरीन क्यों समझे जाते थे? मलिक अहमद खान एस्टैब्लिशमेंट के करीब कैसे हुए? मलिक अहमद खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक बावजूद इसके कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई एक पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हुए थे, इतनी कुर्बतें कैसे बढ़ गई? आज पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान के स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब होने पर शादियाने क्यों बजा रही थी? मरियम नवाज डेस्क क्यों बजा रही थी? मरियम नवाज की एस्टैब्लिशमेंट यानी मुक्तदरा से मुलाकातें मलिक अहमद खान के रास्ते कैसे होती रही? मलिक अहमद खान का जो गैर सियासी मुक्तदरा की ताकतवर तरीन शख्सियत है, उसके साथ बुनियादी तौर पर यह ताल्लुक इतना गहरा कैसे हुआ कि शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में हो तो मलिक अहमद खान फोन मिला के बाजवा से बात करा रहे हैं। शहबाज शरीफ को गेट नंबर 4 क्रॉस करना हो, हसास मकाम पर हसास इदारे की शख्सियत से मुलाकात करनी हो तो मलिक अहमद खान अपनी गाड़ी की डिग्गी में बिठाकर लेके जाते हैं। मलिक अहमद खान जो बराह रास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नर्सरी में नहीं पले थे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी से होकर आए थे, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशस्त पर जीत कर स्पीकर पंजाब असेंबली कैसे मुंतखब हो गए हैं और अब पंजाब में एक नए दौर का, जैसे मरियम नवाज कहती है, नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तो ये नया दौर क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट कैसे मुख्तार कुल रहेगी और मलिक अहमद खान कैसे इस रोल के अंदर जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? आज एक बहुत बड़ा चेंज आया है पंजाब के अंदर और उसके साथ साथ जमान पार्क जो लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह है, पुलिस इमरान खान की इस रिहाइशगाह का ताकुब क्यों कर रही है? बनी गाला ऑलरेडी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तमाम तरह एजेंसीज के लोग बनी गाला को कॉर्डन ऑफ करके बहुत सारे चीजों की एक्सेस हासिल कर चुके हैं। अब इमरान खान की जमान पार्क की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द पुलिस क्यों खड़ी हुई है और पुलिस यहां पर बगैर अरेस्ट वारंट्स के किसको गिरफ्तार करना चाहती है, इस पर धावा क्यों बोलना चाहती है? यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब असेंबली में दाखिल हो रही थी, सहाफी ताकुब कर रहे थे, वो दामन छुड़ा के बच बचा के ईवान में पहुंचती हैं। यानी तमाम तर मेंबरान सूबाई असेंबली एक दरवाजे से एंटर होते हैं, मरियम नवाज को अकबी दरवाजे से लाया जाता है और जिस वक्त वो आती है तो उस वक्त मरियम औरंगजेब, इसहाक डार, उसके साथ साथ हिना परवेज भट्ट, ख्वाजा इब्राहिम, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हिसार में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ट्रेरी बेंच तक लाया जाता है। एंड आई स्टिल डाउट कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब असेंबली के बहुत कम सेशंस अटेंड करते थे और उनके दौर में कैबिनेट के बहुत कम इजलास हुए हैं, आई कैन हार्डली सी कि मरियम नवाज भी इस तरह से काबीना के इजलास बुलाएंगी या असेंबली सेशंस के अंदर पहुंचेंगी, अपने अरकान सूबाई असेंबली से मुलाकातें करेंगी। मुझे लगता है उनके किचन कैबिनेट के लोग उन पर हावी रहेंगे और उस किचन कैबिनेट से भी ज्यादा वो अपने अंकल्स के हिसार में रहेगी। तो मुझे लगता है कि मरियम नवाज की जो सियासत है उसमें नए दौर नहीं बल्कि पुराना दौर यानी 80s का दौर कहीं हावी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी सियासत अपने अंकल्स के साए तले है। खैर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कल पंजाब असेंबली में बतौर कायदे ईवान लाइकली मुंतखब कर लिया जाएगा, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली अब मलिक अहमद खान साहब है, कोई ऐसा रखना दिखाई नहीं देता। वोटिंग होगी, उसके बाद गवर्नर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ लेंगे। आई स्टिल डाउट, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसकी गवर्नेंस, उसकी मैनेजमेंट, उसकी डिलीवरेंस कैसी होगी। अब मुझे बहुत ज्यादा इस पे तशवीश है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो गवर्नेंस है, ये पहला इम्तहान और पहला इम्तहान ही जिस जगह से शुरू किया गया है वो पंजाब जैसा सूबा है। ये 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल सूबा है, पाकिस्तान का दिल है और जाहिर है पंजाब के अंदर चेंज आना और पंजाब की गवर्नेंस और उस पर जो प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सेट हुए हुए हैं, इसको मीट करना बहुत मुश्किल काम है। मलिक अहमद खान बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। सप्तान खान ने उनको स्पीकरशिप जो है वो हैंड ओवर कर दी है और ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की तकरीब तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर की है। ये मलिक अहमद खान वो शख्सियत है जिनको एक ताकतवर तरीन शख्सियत पंजाब का वजीर आला लगाना चाहती थी, लेकिन फिर ये जो हाउस ऑफ शरीफ के अंदर वजारत आला रहती है ना, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए और ये बात बहुत खटकती थी इस्टेब्लिशमेंट को। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को और बहुत से लोग पहले उस्मान बुज़दार खटकते थे और इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब लगा दिया। खैर, मैं ये आपको बता दूं कि बाद में
उस्मान बुज़दार को भी एस्टैब्लिशमेंट ने मुलायम कर लिया था और बहुत सारे काम उस्मान बुज़दार के रास्ते कराए गए। वो अलीम खान को वजीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। अलीम खान के बाद यानी तहरीक इंसाफ से ये मामला लेने के बाद, तहरीक इंसाफ का असम्बली तहलील करने के बाद वो मलिक अहमद खान को वजीर आला पंजाब लगाना चाहते थे। अलीम खान फिर मलिक अहमद खान। अलीम खान और मलिक अहमद खान का ताल्लुक क्या है, और ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जनरल बाजवा इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराना चाहते थे और मलिक अहमद खान ने जनरल बाजवा की इस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया। अब जनरल बाजवा और मलिक अहमद खान का ताल्लुक मैं स्टैब्लिश कर रहा हूं। देखिए, जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन लेना थी और उस एक्सटेंशन के अंदर जब सबने घुटने टेक कर और नाक से लकीरें निकाल कर भी वोट दिया था, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने हमसे ओथ लिया था कि ये बात आप कहीं बताएंगे नहीं, तो उस वक्त मलिक अहमद खान के जरिए से पैगाम रसानी की जाती थी। यानी एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश का इजहार भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मलिक अहमद खान से किया था, और यह बात फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ तक पहुंची थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब नैब की कस्टडी में थे, जब वो जेल काट रहे थे, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के माबैन जो बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा था, वो भी मलिक अहमद खान के थ्रू कर रहा था, और नैब की कस्टडी में मलिक अहमद खान अपने फोन से जनरल बाजवा के साथ बात कराया करते थे। और फिर यह इल्जाम भी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बिठाकर लेके गए थे। ठीक, उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव चली और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाना चाही, एक तो ये है ना कि अमेरिका मुलव्विस था और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जो लोकल हैंडलर्स थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस ख्वाहिश का इजहार भी मलिक अहमद खान से किया। और जिस वक्त ये हुकूमत गिराई जानी थी और तमाम तर पीडीएम को इकट्ठा किया जाना था, तो मलिक अहमद खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और पीडीएम क़यादत के माबैन ब्रिज का, पुल का किरदार अदा कर रहे थे। वहां से पैगाम आता था, आगे पहुंचा दिया जाता था। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान भी जब यह मामला होना था और सब लोगों को इकट्ठा रखना था, तो एक ऐसा मरहला और एक ऐसा मौका भी आया जिसका मैं जाहिर है बड़ी करीब से जिसको मैं जानता हूं, समझता हूं कि मलिक अहमद खान साहब अगर ये रोल प्ले ना करते ब्रिज का और वाइसली काम ना करते, तो ऐन मुमकिन है कि जो गम गुस्सा था जनरल कमर जावेद बाजवा का, मुल्क में मार्शल लग जाता। और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान की गवर्नमेंट से छुटकारा इसलिए चाहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी एक बिजनेस के साथ मुंसलिक थे एलिजिडली, और वो बिजनेस है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का। अब आप समझे, अलीम खान रियल एस्टेट से, मलिक अहमद खान रियल एस्टेट से, जनरल कमर जावेद बाजवा रियल एस्टेट के बिजनेस में, और इन सब के अंदर जो एक कॉमन आदमी है, जो बड़ा वेल नोन आदमी है, वो है साबिर मिठू। और साबिर मिठू जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी है। शबर जैदी साहब जो चेयरमैन एफबीआर थे, जब टैक्स लगाया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस वक्त शबर जैदी साहब कोट अनकोट ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुझे टेलीफोन कॉल आई और उन्होंने कहा कि शबर जैदी साहब, हमारे लोग तो काम ही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का, ये डिफेंस का करते हैं और ये रियल एस्टेट का करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, मतलब आप ये टैक्स लगा के हमारे लोगों का कारोबार ठप करना चाहते हैं, तो ये ना कीजिए। फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी लैंड हासिल की जाती है जो डीएचए की ली गई, वो साबिर मिठू साहब के जरिए ली गई, और आगे फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साबिर मिठू साहब के जरिए से की गई, और उसी जरिए से रकम कलेक्ट भी की गई। हत्ता कि रिसेंटली अभी एफआईए ने केस बना दिया था कि ये इलीगल कोई अमाउंट ट्रांसफर हुई है करोड़ों रुपए की साबिर मिठू साहब के अकाउंट के अंदर, इसकी कोई रसीद लिखत पढ़त खाता कोई नहीं है। फिर उसके बाद जनाब एफआईए को तरदीद इशू करनी पड़ी, हो गलती से हमने ये हो गया, ये तो कुछ और था, मामला ऐसा नहीं था, बल्कि गलती से हो गया, हम इस पे माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं। और फिर साबिर मिट्टू को बुलाते हुए तो ज़ाहिर पर जलते हैं, नहीं बुलाया गया। अब हमारे जराये के मुताबिक मलिक अहमद खान और जनरल कमर जावेद बाजवा इस सारे बिजनेस के अंदर बतौर बिजनेस पार्टनर भी काम करते रहे, और उसमें जो इनका कॉमन पॉइंट है और कॉमन ताल्लुक है वो साबिर मिट्टू है, जो इन सब का फ्रंट मैन के तौर पर भी काम करता है। और जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे की शादी साबिर मिट्टू के घर हुई हुई है, यानी कमर जावेद बाजवा साहब और साबिर मिट्टू साहब आपस में समधी भी। और जिस वक्त ये शादी हुई थी ना इनके बेटे की, तो उस वक्त भी इन सब लोगों ने, जाहिर है ये जो करता धरता है ऑर्गेनाइजर्स के तौर पर इस शादी की रसूमात कराने में, तंबू कराते लगाने में, खाना वाना, ये सारा कुछ ये सब लोगों ने मिलकर, और उसमें भी इस तकरीब में इकट्ठे दिखाई दिए थे। अब उस वक्त जाहिर है मलिक अहमद खान साहब से मुताल्लिक ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया था कि मलिक अहमद खान को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया जाए, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ के अंदर ये वजारत आला रही और हमजा शहबाज को लगा के बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। और उसके बाद आपको याद होगा ना कि खुद
परवेज इलाही साहब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमें कहा कि आप जाएं और जाके बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कर ले, और फिर वो हत्या कि हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के पीछे भी वही थे, वो चाहते नहीं थे कि वो लगे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा तो चले गए, जो मलिक अहमद खान को सीएम पंजाब लगाना चाहते थे वो तो रुखसत हो गए, लेकिन मलिक अहमद खान की खिदमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हैं वो बरकरार है। यानी उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मलिक अहमद खान के बहुत देरीना ताल्लुकात थे, ब्रिज का रोल भी प्ले किया, ऑल्दो बड़ा मैच्योर पॉलिटिक्स भी की मलिक अहमद खान ने, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, सैनिटी प्रिवेल की। अब जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो इतनी खिदमात रही है, किरदार रहा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी खिदमात के एतराफ में उनको स्पीकरशिप पर से नवाज दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मलिक अहमद खान ने पहली बार 2002 में काफ लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ा था और मुंतखब हुए 2008 के अंदर। वो काफ लीग से फिर उन्होंने कंटेस्ट किया, लेकिन रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब नहीं हो सके। उसके बाद वो काफ लीग को खैर बात कह के 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए थे, मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होके पंजाब असम्बली पहुंचे। फिर 2018 के अंदर फिर मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, और फिर अब 2024 के इंतखाबात के अंदर वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। और इससे पहले वो जो पीडीएम हुकूमत थी उसमें वजारत दिफा में वजीर आजम के मुशीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे और मेरे एस्टैब्लिशमेंट के बहुत क्लोज भी रहे हैं। तो बारकैफ ये एक बैकग्राउंड है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि बनी गाला का जो को हिसार में लेके पुलिस ने और उसको जो है वहां पर बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट करके तो तमाम तर कब्जा तो बनी गाला का ले लिया। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान रिलीज होकर जब आएगा भी तो बनी गाला जाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हर तरफ से बगिंग और ये टेलीफोन और कोडिंग और ये सब चीजें तो हो गई होंगी। उसको कब्जे में लेना मकसद था। अब दूसरी रिहाइशगाह इमरान खान की जमान पार्क है, और जमान पार्क के पीछे भी पुलिस लगी हुई है, और इतलात ये है कि अब उसको अगला मरहला ये है कि जमान पार्क पर कब्जा करना है, और जमान पार्क को भी हर लिहाज से पूरे तरीके से कब्जे में लेके बगिंग और ये सब चीजें कर ली जाएंगी, और उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इमरान खान के लिए जमीन को तंग करना मकसूद है, और वो किया जा रहा है, जितना प्रेशराइज किया जा सके वो करने की कोशिश की जा रही है। और ये उजलत कुछ इसलिए भी है कि एक अहम केस लगा हुआ है, और वो अहम केस की समाअत मंडे को है। उसमें देखना है कि इमरान खान की तोशा खाना और साइफर केस में सजा मुअत्तल होती है और फिर जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का माइंड क्या है, उसकी रीडिंग भी मंडे को इस समाअत के शुरू होने से पता चल जाएगी, और रिमार्क से काफी चीजें वाजे हो जाएगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। जाते जाते एक और मामला मलिक अहमद खान से मुतालिक, जब लंदन में वो थे और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की एक बड़ी शख्सियत आके ठहरी हुई थी, और वहीं पर नून लीग की क़यादत भी थी मियां साहब से मुलाकात के लिए। तो मलिक अहमद खान से मुतालिक ये है कि वो उसी होटल के अंदर जाके ठहरे थे जहां पर एस्टैब्लिशमेंट की एक बड़ी शख्सियत रुकी हुई थी। बकराऊं जुनू में क्या क्या है, मैं कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।